दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आता है जिसका जवाब जो है स्टूडेंट थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्यों ना मैंने सोचा कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हम जो है यहाँ पर स्टूडेंटों को डिस्प्ले पे नोट्स आउट कर दें। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के जो है नोट्स आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन, ये थोड़ा आगे पीछे होके आ सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि संरक्षण मूलक भेदभाव से आप क्या समझते हो। और डू यू एग्री दैट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, यानी कि निष्पक्षता के सिद्धांत पे। तो कह रहा है कि क्या आप मानते हैं कि संरक्षण मूलक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का हनन करता है। निष्पक्षता के स्थान पे दोस्तों न्याय के सिद्धांत का हनन करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए, ये तो हमारा वो है, ठीक है। इसमें जो है आपको दो चीज बतानी है, पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, फिर आपको बताना है कि संरक्षण मूलक भेदभाव न्याय के सिद्धांत या निष्पक्षता के सिद्धांत का हनन करता है, ठीक है। तो इसके उत्तर को चलिए मैं लेके चलता हूं आपके समक्ष, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है पहले हम हिंदी में दिखाएंगे, बाद में हम इसका इंग्लिश मीडियम में दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए जो है आप जो है ये डिस्प्ले पे है, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा आपको, ठीक है। और आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। यहां पर जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूं ये 6 पेज की पीडीएफ है, ठीक है। आप इसे पूरा उतार सकते हो अपनी कॉपी में, अपनी फोन की डिस्प्ले वो फुल एचडी में कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन दोस्तों ये होता है कि मान लीजिएगा समाज में एक ऐसा भी तबका होता है जो काफी ज्यादा दबा कुचला होता है, जो मतलब कि अन्य लोगों की तुलना में जो है काफी कमजोर होता है। तो सरकार है या कोई भी देश जो है उसको समान धरातल पे उतारने के लिए क्या करते हैं, आरक्षण दे देते हैं, ठीक है। जब हम आरक्षण उन्हें दे देते हैं तो बहुत सारा गुट ये कहता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं तो ये तो न्याय तो नहीं है, क्योंकि आप एक वर्ग को तो ऊंचा उठा रहे हो लेकिन एक वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए कार्य नहीं कर रहे। तो एक वर्ग ये कहता है ये भेदभाव है, ठीक है। तो यही ये क्वेश्चन का मुद्दा है कि संरक्षण मूलक भेदभाव जो है, देखिएगा दोस्तों आप इसे अच्छी तरह से उतार लेना, ठीक है। मैं इसका जो है 6 पेजों का जो ये पीडीएफ है मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है पूरा। तो देखिएगा यहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का भी बता रखा है, ठीक है। जो चीज बॉक्स में बंद है उसे जो है पढ़ के जब ही इसका उत्तर अच्छी तरह से कोट करके लिखना, ओके। तो आप इसका जो है उत्तर फुल डिस्प्ले वो फुल एचडी में कर लेना और आप इसका उत्तर अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने 4 पेज आपको दिखा दिए हैं अब तक, तो चलिए हम 5वें और 6ठे पेज की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय का एक कोटेशन है अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, तो इसे भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों बात यह है कि एक्सप्लेन करना अगर मैं चाहूं तो एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ऐसी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमने वीडियो पहले से ही बना रखी है। बात यह है कि अच्छा कंटेंट आपको जल्दी से मिल जाए आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो वोट बैंक भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारा 5 पेज हो चुके हैं और 6ठा पेज हमारा ये है, ठीक है। तो ये था इसका उत्तर। तो चलिए हम एक हिंदी का पीडीएफ हमारे पास एक और पड़ा है, तो उसमें से अगर लिखना चाहो तो थोड़ा बहुत आप उसमें से भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये रहा हमारा वो हिंदी का पीडीएफ। तो देखिएगा यही क्वेश्चन है, क्या संरक्षण मूलक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपको बताना है कि निष्पक्षता के सिद्धांत ये है क्या, ठीक है। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन दे देना है आपको इस तरह से ही। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मतलब अगर आप उसे वीडियो को फुल क्लैरिटी में देख लो और आगे पीछे करके तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ओके। और जो है बेसिक फंडामेंटल अगर आप इसे जानना ही चाहते हो तो इसके ऊपर हमने वीडियो पहले से ही बना रखे दोस्तों, ठीक है। हमारे खुद के जो नोट्स हैं उनके माध्यम से तो आगे आ चुका है संरक्षण भेदभाव क्या है, ठीक है। संरक्षणात्मक भेदभाव क्या है, संरक्षण मूलक भेदभाव क्या है, बात एक ही है, ओके। तो मतलब कि किसी भी आधार पे उनके साथ मतलब कि हम संरक्षण देते हैं तो दूसरा समाज अगर उसे भेदभाव समझ रहा है। अगर इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो तीसरी आज़ादी एक मूवी है, आप उसे देख लीजिएगा, यानी कि अफर्मेटिव एक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब यही है कि समाज में पिछड़े वर्गों को उत्थान करने के लिए उनका कल्याण करने के लिए हम एक सकारात्मक कार्रवाई करते हैं, यानी कि उन्हें आरक्षण देते हैं। तो वही है अफर्मेटिव एक्शन कह लो, ठीक है, सकारात्मक कार्रवाई। तो ये हमारा देख सकते हो क्वेश्चन है, ठीक है। इसके संरक्षणात्मक भेदभाव के विरोध में तर्क अगर आप लिखना चाहते हो तो वो लिख देना थोड़े बहुत, ठीक है। और इसके भेदभाव के पक्ष में तर्क अगर लिखना चाहते हो तो वो लिख देना, ठीक है। बस इतना ही ये उत्तर आपको करना है और ये फालतू हो जाएगा आपका। तो चलिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए हम अब डिस्प्ले पे आउट करते हैं आंसर को, ठीक है। दोस्तों आपको जो है मैं यही चाहूँगा कि आपका जो है आंसर सक्सेसफुली हो जाए बहुत ही अच्छे तरह से शानदार तरीके से,
ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इस पे आपको जल्दी से नोट्स नहीं मिलने के हैं, और ये जो है हमने बहुत पहले से वैसे ढूंढ के रख रखा था, लेकिन स्टूडेंटों के बीच में पहुंचना कंटेंट ये थोड़ी वैसी बात थी। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जल्दी से उतारिए इसे, ठीक है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वायलेट प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, ठीक है, इतना उतारिए। तो ये भी इतने ही पेज में है, कम से कम आपके 6 पेज आराम से भर देगा, ठीक है, आंसर स्क्रिप्ट के आपके। तो आप इसे स्लो मोशन में और आगे पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहां पर आ चुका है मीनिंग ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, यहां पर देखिएगा सारा चीज है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो उस पर हमने पहले से ही दोस्तों वीडियो बना रखी है। बात यह था कि 3 PDF हमको शो करनी थी इस वीडियो में, जो हमने आपके समक्ष रखी, ठीक है दोस्तों। तो यही है बस केवल, और इतना ही, ठीक है। ये आपके 5 पेज हैं इसके तकरीबन, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से अपना आंसर कर लोगे। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, ये निष्पक्षता या कानून के सिद्धांत के विरुद्ध है या उसका हनन करता है, वही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई दूसरा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस पर नोट्स चाहिए, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम की भी तैयारी हम इस पर हो सकता है कराएं। ओके, थैंक यू।